हेलो, मेहर टीचिंग में आपका स्वागत है प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आपको पटवार के सिलेबस के अकॉर्डिंग पटवार की हिस्ट्री के कुछ वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसमें से मुझे आज एक चैप्टर इम्पोर्टेंट लगा, जो मध्यकाल की प्रमुख घटनाओं को तो बाद में लेंगे, लेकिन ये मध्यकाल की महान विभूतियाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं ले लूँ। ये मध्यकाल की महान विभूतियाँ है ना, ये इम्पोर्टेंट है और कोस्ट पटवार की दृष्टि से ये सिलेबस में है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। इसमें से हमेशा एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है। हेलो, ठीक है। मध्यकाल की महान विभूतियाँ, ये 7th क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक की चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो देखिए, इसके नोट्स बना लेना, फिर भी इसमें से हमेशा क्वेश्चंस एक आता ही है। तो सर्वप्रथम हम क्या महान विभूतियाँ यानी महान महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसे भी मध्यकाल की पढ़ रहे हैं। फिर बाद में हम स्वतंत्र भारत में जो 1857 की क्रांति में किन किन महिलाओं ने साथ दिया था उनका भी वर्णन करेंगे। कौन कौन जेल में गई, किस किस ने क्या क्या साथ दिया, उन सब का हम वर्णन बाद में करेंगे। लेकिन ये बेसिक जानकारी है, ये आपकी नींव को मजबूत करेगी। ठीक है। तो रानी पद्मिनी जो चित्तौड़ की रानी थी, पद्मिनी जो सीलदीप से लाई थी, रावल रतन सिंह की महारानी। पद्मिनी का विवाह मेवाड़ के महारावल रतन सिंह से हुआ। वह सुंदर, साहसी व निडर रानी थी। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण के समय राजपूतों ने दुर्ग पर फाटक बंद कर दिया था तथा अलाउद्दीन की सेना ने चित्तौड़ दुर्ग पर घेरा डाल दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अवसर पाकर रतन सिंह को कैद कर दिया, तब चित्तौड़ के वीर योद्धा गोरा और बादल, ये याद रखना हमेशा, गोरा और बादल चित्तौड़गढ़ के थे, जो रानी पद्मिनी के थे। आला उदल परमादेव के थे, और ये जो सेनापति थे उनको याद रखना। और जैता, कुपा और मालदेव के थे। इन तीनों के सेनापति जो वीर योद्धा थे उनको याद रखना। और कल्ला जी और जयमल पत्ता जो उदय सिंह के थे। ठीक है। तो ये गोरा बादल ने अलाउद्दीन की सेना को युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्ग की सुरक्षा खतरे में देकर पद्मिनी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया। रानी पद्मिनी चित्तौड़ की रक्षा नहीं कर सकी, परंतु अपनी मान और मर्यादा की रक्षा करने में सफल हो गई। उनका नाम इतिहास में साहसी और निडर वीरांगनाओं में गिना जाता है। और इन्हीं की एक पुस्तक है, जो आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो उस नोट्स में देखना। उनकी एक बुक है, उसका नाम है पद्मावत, जिसने लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीरांगनाएं ताराबाई। मेवाड़ के इतिहास में अनेक वीरांगनाओं के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्हीं में से एक थी रानी ताराबाई, जो राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज महाराणा संग्राम सिंह के बड़े भाई की रानी ताराबाई युद्ध कला में निपुण थी। वे घुड़सवारी, तलवार चलाने में बड़े बड़े योद्धाओं को भी परास्त कर देती थी। प्रत्येक युद्ध में वे कुमार पृथ्वीराज के साथ जाती, सैन्य संचालन करती। कुमार पृथ्वीराज की युवावस्था में मृत्यु हो गई थी। राणा संग्राम सिंह चित्तौड़ के शासक बने। अजमेर का तारागढ़ दुर्ग इसी वीरांगना की स्मृति में बना हुआ है। ये याद रखना, ताराबाई एक तो शिवाजी की जो आगे आएगा, मराठा में भी आएगी ताराबाई, और ये ताराबाई मेवाड़ की थी, जो संग्राम सिंह के बड़े भाई पृथ्वीराज की पत्नी थी। बस इसका इतिहास इतना ही मिलता है। और ये तारागढ़ दुर्ग इन्हीं की याद में इन्हीं को समर्पित है। नेक्स्ट है रानी कर्मावती। आपको पता है संग्राम सिंह की पत्नी रानी कर्मावती गुजरात के शासक बहादुर शाह के ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक थे। राजमाता कर्मावती विक्रमादित्य की माँ थी। विक्रमादित्य जब चित्तौड़ की रक्षा नहीं कर सके, तब राजमाता कर्मावती ने सभी सरदारों और राजपूत वीरों को चित्तौड़ की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उसने दिल्ली के सम्राट हुमायूं को भी राखी भेजी। एक धागा भेजकर ये संदेश भिजवाया कि रानी कर्मावती को बहन मानकर चित्तौड़ की रक्षा करें। और आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। रानी कर्मावती वही है जिनको 1534 में बहादुर शाह जफर ने आक्रमण किया था, और ये दूसरा शाखा हुआ था इनके समय चित्तौड़ में। और इनके थे सेनापति वीर योद्धा बाघ सिंह। वो वीर गति को प्राप्त हुए थे मेवाड़ की रक्षा के करते हुए। ये बाघ सिंह का रावत हमेशा
हुमायूं के आने से पूर्व ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ की रक्षा न होते देख रानी कर्मावती ने प्राणों त्याग कर दिया और वो जौहर कर दिया। अब ये माता जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई देवगिरी के यादव नरेशों की वंशज लुम्की जादव राव की पुत्री थी। देवगिरी के यादव नरेशों के वंशज लुम्की जादव राव की पुत्री थी। शिवाजी के पिता शाहजी नई जागीर में चले गए थे और माता जीजाबाई व शिवाजी को दादा कोंडदेव के संरक्षण में पूना छोड़ गई थी। कहाँ? पूना। वे स्वभाव के बड़े साहसी थे, धार्मिक महिला थी और उन्होंने शिवाजी को रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में वीर नायकों की कहानी सुनाकर उनसे साहस, वीरता और देशभक्ति की भावनाएं कूट कूट कर भर दी थी। वे ज्ञानेश्वर की कथाओं, नैतिकता, स्वतंत्रता में पूर्ण विश्वास करती थी। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति अपने पुत्र शिवाजी के चरित्र निर्माण में लगा दी थी। वो माता जीजाबाई थी जो छत्रपति शिवाजी मराठा थे, जो हर एक समय मुगलों से बड़ा लोहा लिया था इन्होंने। और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पन्ना दाई, जो उदय सिंह की रक्षा करते हुए अपने चंदन जिसका नाम चंदन था, अपने पुत्र की बलि दे दी थी मेवाड़ की रक्षा के लिए, उदय सिंह को बचाने के लिए बनवीर के हाथों। वही पन्ना दाई है। अब पन्ना दाई मेवाड़ की नारियों के पन्ना दाई का नाम युग युग तक याद रखा जाएगा। राणा सांगा के निधन के बाद उनके दूसरे पुत्र रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने। रतन सिंह के बाद उसके छोटे भाई विक्रमादित्य शासक बने। राणा सांगा के 7 पुत्र थे, जिसमें भोजराज मीरा के पति थे सबसे बड़े और उदय सिंह सबसे छोटे। आमेठ ठिकाने में के कमेरी गांव की पन्ना कहाँ थी बताएं? आमेठ ठिकाने के कनेरी गांव की पन्ना उदय सिंह की धाय माँ थी। बनवीर जब चित्तौड़ का प्रधानमंत्री बना तब उससे छल पूर्वक राजा विक्रमादित्य की हत्या करवा दी और उदय सिंह की हत्या करने की नीयत से नंगी तलवार लेकर पन्ना के महल में पहुंचा। पन्ना कुंवर उदय सिंह को जीवन को लेकर पहले से ही शंकित थी। बनवीर ने अचानक आकर पूछा, पन्ना उदय कहाँ है? तो उसने अपने बेटे की ओर इशारा कर दिया। बनवीर ने तलवार से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। उदय सिंह बच गया। ऐसी भयानक स्थिति में पूर्ण धैर्य और विवेक का उपयोग कर पन्ना एक टोकरा ले आई और कुंवर उदय को उसमें बैठाकर पत्तलों से ढककर किरतवारिन दंपति के साथ, कौन थे? किरतवारिन दंपति के साथ यानी वारिन शाही विवाह में पत्तल भेजने का कार्य करती थी। वारिन टोकरों को सिर पर उठाई चित्तौड़ दुर्ग के पीछे कांटों भरे रास्ते और पहाड़ों से होकर कुंभलगढ़ पहुंच गई। वही कुंवर उदय सिंह का लालन पालन करती रही। उधर बनवीर ने अपने को चित्तौड़ का राणा घोषित कर दिया। उधर कुंभलगढ़ के दुर्गपति आशादेव पुरा ने यह संदेश भेजकर सबको चौंका दिया कि पन्ना के संरक्षण में कुंवर उदय सिंह अभी जीवित थे। अब कुंभलगढ़ का किला नई उम्मीदों का केंद्र बन गया। बाद में यही कुंवर उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने, जो प्राणवीर महाराणा प्रताप के पिता थे। महाराणा प्रताप के पिता थे वही उदय सिंह। और धन्य है वो दाई माता जो अपने स्वयं के बेटे का बलिदान देकर मेवाड़ के कुंवर उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ ले आई। स्वामी हरिदास, ऐसा माना जाता है कि स्वामी हरिदास अकबर के काल में थे। अकबर के दरबारी संगीतज्ञ तानसेन उनके शिष्य थे। कौन थे? हरिदास। अकबर के दरबारी संगीत तानसेन उनके शिष्य थे और हरिदास अकबर के काल में दरबारी में थे। वे रस सिद्ध भक्त कवि थे। उनकी गणना ब्रज के प्रसिद्ध ध्रुपद और धमार शैली के संगीतियों में की जाती है। ये पॉइंट आप नोट करना इम्पोर्टेंट हैं। बस प्रसिद्ध ध्रुपद और धमार शैली के संगीतचार्यों में की जाती है। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी से सम्राट अकबर की भेंट तानसेन ने कराई थी। किसने कराई थी? कि तानसेन सिंह के गुरु थे। स्वामी हरिदास वैष्णव संत थे। उनके नाम पर हरिदास अथवा सखी संप्रदाय प्रचलित था। सखी इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट्स कर लेना। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर को स्थापित बाके बिहारी जी की मूर्ति स्वामी हरिदास जी की सेव्य मानी जाती है। उनके अनुयायी 2 वर्गों में विभाजित हैं। एक तो विरक्त संतों की शिष्य परंपरा वाले भक्त, दूसरे बिहारी जी के मंदिर पुजारी गृहस्थ गोस्वामी। इसका देहावास 55 वर्ष की आयु में हुआ था। बस स्वामी हरिदास कौन थे? वैष्णव संत थे और सखी संप्रदाय के
प्रचलित थे। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में स्थापित बांके बिहारी की मूर्ति स्थापित थी और हरिदास ध्रुपद और धमार शैली के संगीताचार्यों में की जाती है इसकी गणना ब्रज के, और ये तानसेन के शिष्य थे। संग हरिदास अकबर के काल में थे। हरिदास के दरबारी अकबर के दरबारी कवि तानसेन। तानसेन किसके शिष्य थे? हरिदास के। नेक्स्ट पढ़ते हैं सूरजमल जाट, जो महाराजा सूरजमल जाट भरतपुर राज्य के डिंग परगना के अंतर्गत सिनसिनी ग्राम में ब्रज नामक जागीरदार के 7वें पुत्र चूड़ामणि ने मुगलों से संघर्ष किया और चूड़ामणि का चचेरा भाई चूड़ामन के चचेरे भाई बदन सिंह ठाकुर की उपाधि के साथ डिंग के शासक बने। सूरजमल के बाद में महाराजा सूरजमल शासक बने। सूरजमल के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण किया गया। महाराजा सूरजमल के इस दिल्ली अभियान में सर्व जाति के उत्साही वीरों का सहयोग था। उन्होंने दिल्ली अभियान के बाद गोवर्धन में गिरिराज पर्वत की पूजा और मानसी गंगा पर दीपावली उत्सव मनाया। कहाँ मनाया था? ये इम्पोर्टेंट है। गिरिराज पर्वत की पूजा की और मानसी गंगा पर दीपावली का उत्सव मनाया था। किन्होंने? ये गिरिराज पर्वत पर पूजा की, मानसी गंगा पर दीपावली का उत्सव। सूरजमल के अनेक कुएं, बावड़ी, सरोवर का निर्माण करवाया। उन्होंने वैष्णव संतों को संरक्षण प्रदान किया और जाट शासक के रूप में महाराजा सूरजमल इतिहास में प्रसिद्ध है। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने सूरजमल को राजेंद्र की उपाधि दी थी। ये इम्पोर्टेंट है, नोट्स कर देना प्लीज़। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने सूरजमल को राजेंद्र की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने सूरजमल को राजेंद्र की उपाधि से सम्मानित किया था। ये अब की बार देख लेना, पक्का एग्जाम में आएगा। अब नेक्स्ट भामाशाह। रणथंभौर के किलेदार भारमल के पुत्र भामाशाह मेवाड़ के किलेदार थे। ये शायद मैंने कहीं नहीं सुना, आज ही सुना है कि आप देख सकते हो कि भामाशाह कौन थे, क्या थे, अब पता चला। देख, रणथंभौर के किलेदार भारमल के पुत्र भामाशाह मेवाड़ के किलेदार थे। वे राणा प्रताप के बाल्यकाल के साथी थे। हल्दी घाटी के युद्ध में भामाशाह वीरता से लड़े हुए महाराणा प्रताप जब धन के अभाव के कारण कठिनाई में घिर गए, तब भामाशाह ने अपना संचित धन प्रताप की सेवा में अर्पित कर दिया। बाद में वे मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने। तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री भी बने भामाशाह। मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने। भारमल के पुत्र भामाशाह मेवाड़ के किलेदार थे और भामाशाह दान, वीरता और स्वामी भक्ति के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। आज भी राजस्थान में शिक्षा विभाग में विद्यालयों में दान देने की भामाशाह योजना चल रही है। भामाशाह कुशल सेनापति भी थे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री भी थे, सेनापति भी थे। हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप को सुरक्षित बचा ले लाने वाले हकीम कासूर और झाला मान सिंह के साथ भामाशाह की प्रमुख भूमिका थी। ये उनकी प्रमुख भूमिका थी उनको बचाने में। फिर नेक्स्ट वीर दुर्गादास, जो मारवाड़ के शासकों में गिने जाते हैं। मारवाड़ के महत्वपूर्ण योद्धाओं में गिने जाते हैं, जो उन्होंने वंशज को बनाए रखा। अजीत सिंह की रक्षा की उन्होंने, जसवंत सिंह के दरबार में थे। देखते हैं, दुर्गादास का जन्म 1638 में हुआ। उनके पिता आसकर्ण जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। किसके थे? जसवंत सिंह के मंत्री थे। जसवंत सिंह को दुर्गादास पर इतना अधिक विश्वास था कि युद्ध में वे उसे सदैव अपने साथ ले जा रखते थे। जसवंत सिंह कहते थे कि दुर्गादास सच्चा सपूत है, कभी काम पड़े तो यही डगमगाते मारवाड़ की रक्षा करेगा। और रियल में इन्होंने ही मारवाड़ की रक्षा की थी, जो लाहौर में जाके उन्होंने बचाया था उनको। सन 1678 में जब महाराज जसवंत सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाने पर मारवाड़ पर संकट आ गया। राजा निसंतान मृत्यु के समाचार से औरंगजेब ने मारवाड़ को अपने राज्य में मिला लिया। सन 1678 में महाराणा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, युद्ध में मृत्यु हुई, तब पता चला कि अब तो उनके औलाद भी नहीं है, निसंतान है। समाचार पाने से औरंगजेब ने मारवाड़ को अपने राज्य में मिला लिया। फिर पता खालसा घोषित कर दिया उन्होंने। फिर दुर्गादास स्वामी भक्ति और वीरता का परिचय दिया इन्होंने, और महाराजा जसवंत सिंह की विधवा रानी और उसके पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब की सेना से बचाकर मारवाड़ पहुंचाने में सफल हुए। बाद में उसने कुंवर अजीत सिंह को उसका पैतृक राज्य दिलवाने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अजीत सिंह ने ही इनको वापस बाहर निकाल दिया और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। बड़ी मुश्किल से औरंगजेब से बचाकर दुर्गादास अजीत सिंह को लाहौर लाए, लाहौर से दिल्ली लाए, दिल्ली से सिरोही में एक ब्राह्मण परिवार के घर में उनका लालन पालन किया। बड़ी मुश्किल से उनको मारवाड़ का शासन बचा के उन्होंने उनको ये गद्दी दी, फिर भी उनको कोई सफलता नहीं मिली। अंत में जाके उनको बद्दुआएं मिली, लेकिन जसवंत सिंह ने कहा था कि अंत में जाके मारवाड़ की रक्षा यही शासक करेगा, क्योंकि वो हमेशा जसवंत सिंह के साथ रहती थी। इसीलिए उन्होंने ये भविष्यवाणी की और ये सच भी हो गई। नेक्स्ट कौन थे? अबुल फजल पढ़ते हैं आप। अबुल फजल का जन्म 1551 में हुआ। 1572 में वे अकबर के इसमें ले अपनी योग्यता और प्रतिभा से दरबारी रत्न बन गए। अबुल फजल का सम्राट पर विशेष प्रभाव था। उन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी जैसे ग्रंथ लिखे। अकबरनामा, आईन अकबरी जैसे ग्रंथ लिखे और उनके उस अबुल फजल का जन्म 1551 में हुआ और 1572 में अकबर से मिले। अबुल फजल के सम्राट विशेष के उन्होंने प्रभाव था। अबुल फजल उदार धार्मिक विचारों में थे। वे उच्च कोटि के विद्वान और अकबर के घनिष्ठ मित्र भी थे अबुल फजल। और ये आईन अकबरी जो है वो अकबरनामा का, ये इस अकबरनामा का चौथा भाग है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बीरबल। बीरबल का जन्म 1528 में हुआ। इनका बचपन का नाम महेश दास था। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। आमिर के शासक भगवान दास की कृपा से अकबर के दरबार में प्रतिष्ठित हुए। कुशल कवि, संगीतज्ञ, वाक्पटु था बहुत प्रसिद्ध। अकबर ने इसे कविराज की उपाधि दी। ये परीक्षा में आ सकता है, ये मोस्ट है। अकबर ने कविराज की उपाधि किसको दी थी? बीरबल को दी थी। बीरबल कुशल सेनापति और अकबर के नवरत्नों में से एक था। बीरबल सेनापति भी थे और बीरबल के अकबर के नवरत्नों में से भी थे। सेनापति भी थे, नवरत्नों में से भी थे। अपने गुणों के कारण घनिष्ठ मित्र पुरुष बन गए। इस युद्ध में सन 1586 में उसका निधन हो गया। अकबर बीरबल के से आज भी प्रसिद्ध है, वो तो आपको पता ही है। तानसेन ग्वालियर रियासत में रहने वाले थे। तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर रियासत में रहने वाले थे। उस समय वे सर्वश्रेष्ठ गायक थे। कौन थे? तानसेन पहले गायक थे। प्रारंभ में रीवा मध्य प्रदेश के शासक रामचंद्र के दरबार में थे। बाद में सम्राट अकबर के उन्हें अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया और आश्रय दिया। और फिर आते टोडरमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोडरमल, इनका जन्म लखनऊ के पास लहरपुर नामक स्थान पर हुआ। वे जाति के खत्री थे। ये जाति के क्या थे? खत्री थे। शेरशाह के काल में हुई भूमि व्यवस्था में वे जनक माने जाते हैं। टोडरमल शेरशाह के काल से, कब से? शेरशाह के काल से भूमि व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। अकबर के दरबार में प्रारंभ में लेखक के रूप में कार्य नियुक्त हुए। बाद में वे अपना प्रतिभा से वकील के पद पर पहुंच गए। इन्हें राजस्व विभाग का विशेष ज्ञान था। किसका? राजस्व विभाग का। इसलिए इसको राजस्व विभाग का अध्यक्ष भी कहते हैं, भूमि व्यवस्था का भी कहते हैं। जाति के खत्री थे टोडरमल, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उच्च कोटि के सेनापति, राजस्व मामलों के विशेषज्ञ थे। उच्च कोटि के सेनापति थे, राजस्व मामलों के विशेषज्ञ थे और 1589 में इनका निधन हो गया। अब्दुल रहीम खान खाना, ये सम्राट अकबर के संरक्षण और मुगल साम्राज्य की स्थापना में विशेष योगदान देने वाले बैराम खां के पुत्र थे। रहीम के नाम से प्रसिद्ध थे। अकबर ने रहीम को दरबार में उच्च पद प्रदान किया। खाने खाना की उपाधि दी। अकबर ने रहीम को खाने खाना की उपाधि दी। उन्हें फारसी, तुर्की, हिंदी विशेष ज्ञान था। रहीम ने बाबर की आत्मकथा तुजो के बाबरी को तुर्की से फारसी में अनुवाद किया और रहीम के दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। रहीम के दोहे देखो, खाने खाना की उपाधि दी, फारसी, तुर्की, हिंदी भाषा का विशेष ज्ञान था अब्दुल रहीम खाने खाना को, और रहीम ने बाबर की आत्मकथा तुझे के बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया और रहीम के दोहे आज भी प्रसिद्ध है। मध्यकाल में अनेक महान विभूतियाँ हुई जिन्होंने वीरता, विद्वत्ता, स्वामी भक्ति, पराक्रम, साहस और सर्जन के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उपरोक्त विभूतियों के अतिरिक्त राव मालदेव जोधपुर के राजा, राणा राज सिंह मेवाड़ के वीर छत्रपाल, महाराष्ट्र मानसिंह आदि, सवाई राजा जय सिंह जयपुर के मध्यकाल की महान विभूतियों में से गिने जाते हैं। तो कुछ अध्ययन बिंदु हैं वो भी हम देख लेते हैं पाठ के अंत में, और बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।
ठीक है। पद्मिनी कौन थी, आपको मैंने पढ़ाया। रानी रतन सिंह की रानी सुंदरता, साहस और निर्दयता के लिए प्रसिद्ध थी। ताराबाई युद्ध कला में निपुण थी। कौर पृथ्वीराज की रानी थी, जो संग्राम सिंह के बड़े भाई थे राणा सांगा के। कर्मावती राणा सांगा की रानी थी। चित्तौड़ की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। किले की रक्षा का प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाई और फिर जौहर हो गया। जीजाबाई शिवाजी की माता, धर्मापरायण और साहसी। पन्नादाई राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की धाय माँ, अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ ले गई। हरिदास वृंदावन के वैष्णव संत, महान संगीताचार्य, भक्त कवि थे हरिदास। सूरजमल भरतपुर के प्रसिद्ध शासक, योग्य, वीर, साहसी, संस्कृति के रक्षक। भामाशाह राणा प्रताप के प्रधानमंत्री, सेनापति और दानवीर थे और भारमल के पुत्र और मेवाड़ के किलेदार थे। दुर्गादास जोधपुर नरेश के मंत्री के पुत्र, आस्करण के पुत्र और वीर साहसी स्वामी भक्ति कुंवर अजय सिंह के संरक्षक। अबुल फजल अकबर के दरबारी नवरत्न, अकबरनामा और आईन अकबर के लेखक। बीरबल अकबर के दरबारी रत्न, वाकपटु, कविराज थे। तानसेन सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ और अकबर के दरबारी रत्न। टोडरमल भूमि और राजस्व व्यवस्था के विशेषज्ञ और अकबर के दरबारी नवरत्न में से थे। तो थैंक यू माई वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राजस्थान की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताऊंगी। जो राजस्थान की बुक 7th क्लास का टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। जय हिंद, जय भारत।